आप कहेंगे यकीनन बच्चों को किताबें उठाने को कहना, लेकिन बरेली के शिक्षक रजनीश गंगवार ने जैसे ही अपनी कविता के जरिए बच्चों से कहा कि वो कांवड़ नहीं किताबें उठाएं, कई हिंदूवादी संगठन उनसे नाराज हो गए। उन्होंने रजनीश गंगवार के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। दबाव ऐसा हुआ कि शिक्षक को माफी मांगनी पड़ी। फिर क्या हुआ, स्पेशल रिपोर्ट। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। यही वो कविता थी जिसने एक शिक्षक रजनीश गंगवार की मुश्किलों को बढ़ा दिया। उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया। अब विवाद को बारीकी से समझिए। यूपी के बरेली जिले के बहेड़ी में मौजूद MGM इंटर कॉलेज के शिक्षक रजनीश गंगवार का एक वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में धार्मिक आस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया। वायरल वीडियो में वो छात्रों को संबोधित करते हुए एक कविता सुनाते हैं। कहते हैं, कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। इस टिप्पणी को लेकर कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं कि ये कांवड़ यात्रा और शिव भक्तों की आस्था के खिलाफ है, जिससे हिंदू संगठनों की भावनाएं आहत हुई हैं। हर जन जन तक पहुंचाना, कांवड़ लेने मत जाना, तो ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तो ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। वीडियो वायरल होने के बाद महाकाल सेवा समिति बहेड़ी, भाजपा कार्यकर्ता और विभिन्न हिंदू संगठनों ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए बहेड़ी कोतवाली में शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मैं ये मांग करता हूँ कि अभी जो इन्होंने टिप्पणी की है इस कॉलेज के अंदर छात्र छात्राओं के बीच में, इससे हमारी धर्म और आस्था के लिए बहुत सारी ठेस पहुंची है और हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा आक्रोश है लोगों के अंदर कि हमारी कांवड़ यात्रा के लिए कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे कहेगा कि कांवड़ लेने मत जाना, तो जो मत जाना वाला शब्द है इसमें, ये बहुत ही ज्यादा गलत शब्द है और हम लोग इससे बहुत ज्यादा नाराज हैं। हम लोग चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इनके ऊपर। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षक रजनीश गंगवार के खिलाफ IPC की धारा 295A सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। MGM इंटर कॉलेज के अध्यापक रजनीश गंगवार के द्वारा कॉलेज के प्रांगण में छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके कविता पाठ के माध्यम से कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। इस संबंध में आज थाना बहेड़ी पर तहरीर प्राप्त हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल BNS की आवश्यक धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अपने खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद शिक्षक ने बेहद गंभीर बात कही। बोले, वो कहते हैं मेरा विरोध करने वाले दोहरा चरित्र रखते हैं। शिक्षक कहते हैं मेरे एक कविता कहने पर FIR दर्ज हो गई, तो OP राजभर के बयानों पर FIR दर्ज क्यों नहीं होती? जो हिंदू संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं, तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूँगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पे कब मुकदमा दर्ज कराएंगे? उन्होंने तो कांवड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कांवड़ के बारे में कहा है, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। मैं शिक्षकों मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके खड़ा है क्यों फकीर का। गंगवार ने बकायदा एक शेर भी लिखा, लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, क्यों रास्ता रोके खड़ा है फकीर का। खैर, एक शिक्षक बच्चों को किताबें उठाने को नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जिन्हें आपत्ति हुई उन्हें शायद कांवड़ ना उठाने की बात से हुई। वैसे बच्चों को क्या करना चाहिए, इसका फैसला क्यों ना बच्चों पर छोड़ दिया जाए या फिर कुछ हद तक उनके माता पिता पर। सवाल तो ये भी है कि बच्चों को अगर स्कूल भेजा जा रहा है तो यकीनन किताबें उठाने के मकसद से ही। कुछ सवाल है, क्या हर बात पर धार्मिक आस्था को चोट की बात कहना सही है? क्या धर्म इतने कमजोर होते हैं कि किसी की विचारधारा से डगमगा जाएं? क्या कोई धर्म इतना कमजोर है कि मामूली कविता से चोटिल हो जाएगा? क्या कोई धर्म इतना कमजोर है कि मामूली सी बात पर खतरे में आ जाएगा? क्या शिक्षक रजनीश गंगवार को उनकी जाति की वजह से टारगेट किया गया? बच्चों के हाथ में कांवड़ या किताब, इसका फैसला क्या धर्म के ठेकेदार करेंगे?
बहरहाल इन दिनों जरा जरा सी बात पर बड़े बड़े विवाद सामान्य हो चले हैं। ऐसे में देखते हैं शिक्षक रजनीश की मुश्किलें मामला दर्ज होने के बाद बढ़ती हैं या फिर कुछ कम होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आजकल विवाद के लिए कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, बस विवाद हो जाता है।